ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो फटाफट। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। अरे ये कौन सी डिटरमिनेंट देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट। आपको बच्चों कैसे याद रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स AT = -A यानी कैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा लिख लो। देखिए, if a matrix is skew symmetric matrix, if a matrix is skew symmetric matrix, then the value of its determinant will always be 0। आप इसको ऐसे थ्योरेटिकली भी लिख लो, if AT = -A, then determinant of A is equal to 0। ऐसे थ्योरेटिकली भी लिख लो। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 1 2 0 1 एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं 1 -1 3 देखो ये तो मैट्रिक्स हम क्या करते हैं उसको, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मैट्रिक्स AT। देखिए क्या आता है 1 2 0 1 1 -1 3 1। ये मैट्रिक्स हो जाएगी -2 + 1 यानी -1 3 + 2 5 -1 1। अब इन तीनों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालो। देखिए जाना बेटा, मैं डिटरमिनेंट सीधे लिख देता हूँ। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा बच्चों 1, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 1 + 3 4। डिटरमिनेंट ऑफ AD क्या, डिटरमिनेंट ऑफ AD हो जाएगा -1 + 5 यानी 4। ठीक, जो हमारे काम की चीज है वो क्या है, mod determinant of AD = determinant of A × determinant of, ये बात याद है। ठीक है, इसको भी हमने क्वेश्चन में डायरेक्ट रिजल्ट को यूज किया। आप लिख लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, determinant of product of matrices is always equal to product of determinant of these matrices.
और ये जरूर लिख लो बेटा एग्जाम्पल। बच्चों हम इसी मैट्रिक्स ए से एक और प्रॉपर्टी को समझते हैं। ये मैट्रिक्स ए है बच्चों, ये उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर देता हूँ ताकि ऐसा हो 1 की वजह से आपको लगे कि ये 1 की वजह से ऐसा हो 1 माइनस ऐसे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस, ठीक है। अब देखना हम ए स्क्वायर निकाल, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 2 2 1 और प्रोडक्ट हम देते हैं 1 2 2 1। ये आ गया 4 + 1 5 2 + 2 4 2 + 2 4 2 × 4 1 5 आ गया बेटा। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा देखिए, ए स्क्वायर का 25 - 16 यानी, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर है। बच्चों अगर मैं इसी तरह क्यूब ले, ए क्यूब का डिटरमिनेंट ऑफ ए के क्यूब के बराबर, ये बात याद है। मतलब क्या हो गया देखने से पहले कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के n टाइम मल्टीपल का डिटरमिनेंट दे, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n याद रहेगा। लिखो बेटा अगली प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ nth पावर ऑफ a matrix, determinant of nth power of a matrix is always equal to nth power of determinant of this matrix. Nth power of determinant of this matrix. No problem. अब देखिए, अब बच्चों हम देखते हैं किसी भी डिटरमिनेंट को कैसे स्प्लिट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और हमको बहुत सिंपल तरीके से बात करें, ये डिटरमिनेंट a1 + b1 c1 + c1 a2 + b2 c2 + कैसे स्प्लिटिंग होगी बच्चों, किसी भी एक रो
या कॉलम के अबाउट, यानी वन स्प्लिट एट ए टाइम। जैसे मान लो मैं रो कॉलम वाइज को करता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले मैं फर्स्ट कॉलम को करूँ, यानी A1 A2, और सेकंड कॉलम ऐसे ही रहेगा C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 प्लस, और ये हो जाएगा D1 D2 C1 प्लस C1 C2 प्लस, ठीक है। ये भी हमने एक, यानी एक बार में एक कॉलम, जैसे मैंने कॉलम क्या बाउंड करा, रो क्या बाउंड सेम कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते, याद है। तो अब इसको दोबारा कैसे कर सकते हैं, अब ये डिटरमिनेंट फिर दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे A1 A2 C1 C2 प्लस A1 A2 D1 D2। अब इसी तरह इसके दो पार्ट में ब्रेक हो, D1 D2 C1 C2 प्लस D1 D2 D1। बच्चों जैसे मैंने कॉलम वाइज स्प्लिट करा, आप इसको रो वाइज भी कर सकते हैं, ये बात याद रखें। तो स्प्लिटिंग कैसे होगी, वन रो और वन कॉलम एट ए टाइम, ये पॉइंट याद रहेगा सबको। देखो स्प्लिटिंग ऑफ अ डिटरमिनेंट, स्प्लिटिंग ऑफ अ डिटरमिनेंट into number of determinants of same order along one row or one column at a time। वन रो और वन कॉलम एट ए टाइम, ठीक है बच्चों। ये सब बढ़िया एग्जाम करें, मैंने कॉलम वाइज करा, आप एक बार रो वाइज करके देखो, इसी एग्जाम को रो वाइज एक बार स्प्लिट करके देखो बेटा। कॉलम रो वाइज करके देखिए, मैं इधर कर देता हूँ। देखिए बच्चों ये हो जाएगा, फर्स्ट रो के अबाउट पहले मैं लेता हूँ A1, ये ले लेता हूँ मैं C1, और सेकंड ऐसे A2 प्लस D2 C2 प्लस D2 प्लस D1 D2 A2 प्लस D2 C2 प्लस D। फिर आगे और कैसे ब्रेक कर सकते हैं देखिए, आगे ब्रेक हो जाएगा ये A1 C1 A2 C2 प्लस A1 C1 B2 D2 प्लस B1 D1 A2 C2 और B1 D1 B2 D। एक और चीज, हम इसको जितने चाहे उतने डिटरमिनेंट में हम ब्रेक कर सकते। आप जैसे मैंने ऐसे लिखा है, आप चाहो तो एक और 0 प्लस A1 लिख लो, 0 प्लस A2 लिख लो, आप स्प्लिट कर सकते। मैंने एक सीक्वेंस का ध्यान रखा है कि जो पहले एलिमेंट लिखे उनको पहले लिखा है, आप चेंज करो। ये बात समझी।
नहीं, आप फर्स्ट को ऐसे ले लो, हम कॉलम वाइज करना है। A1 मैंने A2 लिया है ना फर्स्ट कॉलम, आप A2 A1 B2 ले लो, अगले वाले में क्या आ जाएगा B1 B2। You can split any determinant into any number of determinants of the same। याद रखिए बात, देखो similar operation of splitting, similar operation of splitting of determinant can take place any number of times, any number of times for same order determinant। याद रहेगा ना बेटा क्या मतलब हुआ इसका? आप जीरो कंसीडर कर सकते हो, कुछ नहीं लिखा, 0+3 फिर ब्रेक कर सकते हो, इट्स अप टू यू, जैसे क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज की जिनको हमें यूज करना है, अब हम इनको कैसे यूज करेंगे वो देखो। कल हमने देखा कि हम दो रोज आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रोज का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो वैसे ही होगा जैसे डिटरमिनेंट में होता है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। एक रो को कॉलम के साथ ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं। दो रोज और दो कॉलम को भी आपस में हम मल्टीप्लाई डिवाइड। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें इन सब प्रॉपर्टीज को यूज किया जाएगा और आपको लिखा होगा बकायदा क्वेश्चन में, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व दिस या प्रूव, जनरली प्रूविंग के बेस। तो सबसे पहले बिल्कुल छोटे क्वेश्चन को करेंगे जिनमें प्रॉपर्टीज को यूज करना। आप ऐसे लिख लो, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट prove the following। ठीक है बच्चों, अभी हम सबसे पहले उन क्वेश्चन को कर रहे हैं जो 1 मार्क्स में आते हैं, ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन कैसे लेना है ये पता चले। लिखिए प्रूव, पहला है ये डिटरमिनेंट दिया 41 79 29 1 7 5 5 9 3 इक्वल टू 0। ठीक, ये आपको प्रूव करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव। साथ में ये भी ध्यान रखना है ये केवल 1 मार्क्स का है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक, ट्राई करो, सारे ऑपरेशन आपको पता है। इस पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको खुद डिसाइड करना है कि हमें कौन सा ऑपरेशन और सबसे शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करना है। ठीक है, सब लोग ग्राफ में और ट्राई करो, सब लोग ग्राफ में थोड़ा ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि ये हमें डेवलप करना है अपने अंदर, अपने आप आना चाहिए आपके अंदर। ग्राफ में ट्राई करो बेटा इस कैलकुलेशन को सब। सब लोग ट्राई करो।
सब लोग देखो, हम ट्रीटमेंट को हमेशा ध्यान से, आपको पता चल रहा है 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि कोई बहुत ऑपरेशन ऐसा होता है जिससे कि बहुत जल्दी चीज आए, है ना। अब देखिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स बाकी दोनों कॉलम के कंपैरिजन में बहुत बड़े हैं, क्यों भैया, है ना, और डिफरेंस क्लियर है, ये 41 है, ये 1 है 5। बच्चों इस क्वेश्चन को दो तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, और हम दोनों तरीके पहले इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके 41 माइनस 1 क्या होगा 40, याद रहे 5 into 8 40 होगा, देखते हैं 79 माइनस 7 कितना होगा 72, 8 9 का 72, बोलो बेटा 29 माइनस 5 24, 8 3 होता है, आ गया। एक तो ऑपरेशन बेटा आपको सामने देख ऐसे आराम से रीड करना है, और इसमें अभी सॉल्यूशन के हिसाब से मत अपना बेस्ट एफर्ट ट्राई करो, अपने हमेशा कोशिश करो, अपने आप आपका दिमाग सेट होता जाएगा। यानी C1 में C1 माइनस 8C हो गया कि नहीं, है ना बेटा। इसे देखो 8 5 का 40, तो 41 माइनस 40 क्या होगा 1, अरे 79 माइनस 72 क्या है 7, 29 माइनस 24 क्या है 5, मतलब ऑपरेट करते हैं बेटा 41 माइनस 40 1, 79 माइनस 72 7, 29 माइनस 24 5, लो भाई 175 593, तो भाई पता चल गया हमको C1 और C2 कैसे आ रहा है इक्वल, तो वैल्यू क्या होगी हो गया कि बोलो बेटा। तो 1 मार्क्स में इससे ज्यादा का मतलब टाइम वेस्ट करना नहीं। अच्छा मान लो ये आपको दिमाग में नहीं आया, तो हम क्या करें सब्सट्रैक्ट करके देखें, देखना जरा अगला स्टेप इसी का दूसरा मेथड C1 में C1 माइनस C2 क्या बनता है देखो जरा 40 72 और 24 1 7 5 5 9 3, देखना बेटा फर्स्ट कॉलम से एक कॉमन है कि नहीं, देखो क्या आ गया 5 9 3 1 7 5 5 9 3, अब C1 और C3 इक्वल हो गए, वैल्यू क्या आ गई हो गए, ऐसे नोट कर लो कैसे। ठीक है, तो जब हमारे पास बच्चों फ्रीडम हो जाती है कि हम कोई भी ऑपरेशन लेते हैं, दरअसल सबसे ज्यादा मुसीबत तभी अगर हमको पता है कि ये ट्रैक है ऐसे चलना है, तो क्लियर है आपको ऐसे ही पढ़ना है, जो आएगा ऑब्स्टिकल ठीक करते हैं। लेकिन जब आपके ऑप्शन सारे खुल जाए कि मैं ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, तभी डिसाइड करना हमेशा करो। तो इसमें इस पार्ट में यही चीज हमें अपने दिमाग को धीरे धीरे सेट करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये ऑपरेट करें और उसको हम करते जाएंगे। अगला तो बिल्कुल ऐसे सबको सेम प्रॉपर्टीज नहीं करना है, 1 मार्क्स में है ये भी। देखिए अगला 1 1 1 A B C P plus C A plus C A plus C D, सब लोग ग्राफ में ट्राई करते जाएंगे। करो बेटा सब लोग,
देखो बच्चों, इसमें अगर मैं सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, वो कॉमन हो जाएगा आसान। तो ये बहुत आसान। तो आप लिख दो c3 में c3 प्लस c2, यही क्या? आप इसमें भी कर सकते हैं। तो 1 1 1 फर्स्ट कॉलम ऐसी रहा, सेकंड भी ऐसी रहा, तो क्या हमें कहाँ ऑपरेट करना है? थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में करो बच्चों a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। तो थर्ड कॉलम से ये कॉमन हो गया बच्चों, a प्लस b प्लस c, और ये आ गया 1 1 1 a b c 1 1 1। तो ये क्या आ गई? और बड़ा टॉपिक है। ऑपरेशन जरूर लिखते हैं क्योंकि इसकी भी हमें प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी है। लो भाई, बिल्कुल उसी क्वेश्चन का जवाब भाई फटाफट। क्या ऑपरेशन लगाएंगे बेटा? यहाँ बताओ, R3 या R2, किसी में भी R2 में करना है। चलो R2 में R2 प्लस R2, यही है बेटा। 1 1 1 x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, और ये हो गया y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y, ये आ गया जी। कॉमन ले लो बच्चों, x प्लस y प्लस z, 1 1 1 1 1 1 y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y, ये क्या आ गया? हो गया। ठीक है, इसको क्या ऑपरेशन लिखनी है बताओ? R1 या R3 में करेंगे, है ना? R1 में भी कर सकते हैं। चलो R1 में करके देखते हैं क्या लिखते हैं। R1 प्लस R2, ये लिखे, ये आ गया a प्लस b प्लस c। समझ में आ गया बेटा? इक्वालिटी लो बेटा फटाफट।
बच्चों इसमें क्या करना है, कोई भी तीन रो या कॉलम ऐड करो। तो मान लो मैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करता हूँ, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0 0 0, तो बाकी कुछ भी वैल्यू क्या नहीं और ना आगे बात मैंने कॉलम में करा, रो में भी करके देखो यही आएगा, कोई चीज तो हमने आज अगला करते जाओ फटाफट। C2 में C2 प्लस C3 का देखो बच्चों, C2 में C2 प्लस C3 1 1 1, BC प्लस AB प्लस AC, AC प्लस BA प्लस BC, CA प्लस DB प्लस AB प्लस C, BA प्लस D, CA प्लस D। देखिए ये कॉमन हो गया, AB प्लस BC प्लस AC 1 1 1 1 1 1, AB प्लस C, BA प्लस C, CA प्लस D, 0 हो गए। अगले में क्या ऑपरेशन करेंगे तो बताइए। R2 में R2 प्लस, जल्दी से सब लोग बिल्कुल वैसे ऊपर में मैं आगे देता हूँ।
क्या ऑपरेशन करा बेटा? C1 माइनस Q। सबका यही आ रहा है? सीधे लिखूं cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1, ये -1 ये 2, cos स्क्वायर थीटा cos x स्क्वायर थीटा वो 0 1 माइनस 1 आ गया बेटा? यही आ रहा है नोट तो फॉर्मूला sin अल्फा sin बीटा sin गामा cos अल्फा cos बीटा cos गामा sin अल्फा प्लस बीटा sin बीटा प्लस डेल्टा sin गामा प्लस डेल्टा हमें प्रूव करना है। ये 2 मार्क 1 मार्क के बजाय 2 मार्क तो सेम प्रोसीजर सब कुछ डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा गामा बातें नहीं करो बेटा बस सिंगल उसको फायदा नहीं होगा। जब सिंपल तरीका इधर सुनिए सब लोग देखिए साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा ये हो गया cos अल्फा cos बीटा cos गामा। आप सिंपल साइन का फॉर्मूला लगा क्या हो जाएगा साइन a cos b प्लस cos a sin देखते जाना अब दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं इसे आसानी से देखिए हर कॉलम एक ही कॉलम में है तो पार्ट देखिए
साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, साइन अल्फा, कॉस डेल्टा, साइन बीटा, कॉस डेल्टा, साइन गामा, कॉस डेल्टा, प्लस साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, साइन डेल्टा, कॉस बीटा, साइन डेल्टा, कॉस गामा, साइन डेल्टा। बेटा इसमें टेक्निक सब लोग इस पहली डिटरमिनेंट से पहली डिटरमिनेंट का थर्ड कॉलम देखो, कॉस डेल्टा कॉमन है। देखो बेटा जब कॉस डेल्टा बाहर आ जाएगा तो साइन अल्फा बीटा इक्वल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। इसमें साइन डेल्टा कॉमन, तो सेकंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ, पहले में कॉस डेल्टा, देखो साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन। दूसरे वाले में साइन डेल्टा कॉमन, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। आगे नोट करो जल्दी। नोट करो बेटा। नेक्स्ट इसको बच्चों होमवर्क के लिए नोट कर लो क्वेश्चन, ठीक है। a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस x पावर स्क्वायर y है z है, ये सब की वैल्यू 0 है। सिमिलर ये भी 2 मार्क्स के टेक्निक है, बस आज नहीं रखें। कल हम इसके 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं जिनमें हमें ऑपरेशन प्रॉपर्ली यूज करना है वो देखें।
Gracias.